रोहतक में शायद 93 या 92 में आए थे, तो माता जी के दर्शन किए थे। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ के जो भक्त हैं और माता जी हैं, एक मैंने शिक्षा देखी कि कोई कुछ बोलता ही नहीं था, अपने जो बोलो उतना ही करेंगे। हमने कहा कि अजीब भक्त है, कैसी शिक्षा वाले देखो कितनी अच्छी है कि यहाँ के जो भक्त है, प्रायः चू बाबा जी है, वो सेवा में रहते थे। उनके पास में कोट के जेब में रहते कॉफी का डब्बा, एक हाथ में दूध का जग, वो लोग जाते हुए सबसे नीचे रहते थे। तो एक शिक्षा हमने पहली बार देखी कि जो यहाँ शांतता और आज्ञा पालन और माता जी का जो प्रभाव देखा, मैंने कहा हम तो भारत घूमे हुए कई जगह देखा हुआ है, तो देखा कि नहीं, ये माता जी सामान्य नहीं है, बहुत विभूति है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धाये। हजारों मनुष्य में, हजार नहीं, हजारों में लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। तो यत्न पहली बार करते ऐसे नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति स महात्मासु दुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों की तपस्या चलती रहती है। हर जन्म का थोड़ा 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 पुण्य इकट्ठा होता है। ऐसे अनेक हजारों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहते कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, और बाद में उनका वो अंतिम जन्म होता है। याद रखना, संसार में जितने प्राणी मात्र दिखाई पड़ रहे, ये सोचा कि इनका पहला ही जन्म है, नहीं। यहाँ पहला जन्म किसी का नहीं है और अंतिम जन्म भी किसी का नहीं है। अंतिम जन्म तो दूर व्यक्ति का होता है, भगवान के भक्त का और ज्ञानी का। जो सगुण उपासक भक्ति में पराकाष्ठा करते, उनका अंतिम जन्म होता है, और जो ज्ञानी गुरु मिलते हैं, उस उपासना करते, उनका अंतिम जन्म होता है। हम जितने लोग बैठे हुए या हम ये हमारा पहला जन्म नहीं है। सृष्टि के आरंभ से हम यहाँ चलते आ रहे हैं और वर्तमान में यहाँ है। तो हमारे जन्मों के, सभी के जन्मों के थोड़ा 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 पुण्य इकट्ठा होता है। वो पुण्य के फलस्वरूप ईश्वर की ओर चलते हैं। ईश्वर की ओर चलने के बाद क्या होता है, उन्हें अच्छे सदगुरु मिलते हैं। तो ऐसे ही माता जी को सदगुरु कौन मिले, शास्त्री जी महाराज मिले, और शास्त्री जी ने उन्हें अपने जैसा बनाया, और आपके पुण्य के कारण, हमारे पुण्य के कारण हमको माता जी मिली। यह माता जी का अंतिम जन्म था। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद उनका ये अंतिम जन्म है। और हम लोग हमेशा कहीं जाते हैं तो हमेशा किसी का निगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, प्लस पॉइंट ढूंढते नहीं। इसी कारण से हम धोखा खाते सब जगह। किसी के पास जाएंगे, पहले उनका व्यवहार देखेंगे, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, परंतु उनके पास क्या ज्ञान है, क्या साधना है, इनके विषय में जाते। तो ऐसे ही माता जी का एक अंतिम जन्म था, और ब्रह्म भी ब्रह्मैव होती। माता जी साक्षात वो ब्रह्माकार वृत्ति सदाकार हो गई और ब्रह्म में विलीन हो गई। तो कहाँ गई, ब्रह्म भी ब्रह्म में होती। एक रामायण में प्रसंग आता है, जब सीता जी को जंगल में लक्ष्मण छोड़ के आ गए, सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। रहने के बाद जो जंगल की जो
महिलाएं थी, वो देखने लगी बाबा जी के कुटिया में सुंदर महिला आई हुई है, यहाँ रह रही हुई है, क्या बात है। तो एक महिला किसी अजनबी महिला से, माता से मिलेगी तो आपस में बातचीत करेगी, कहाँ से क्या है। तो वो सारी वो पूछने लगी पानी भरने जाते समय कि आप कहाँ से आई हो, कहाँ रहती है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ये जो अयोध्या के राजा राम हैं, उनकी रानी है, भगवान की पत्नी है, ये सीता माता है, सीता देवी है। अच्छा, ये सीता जी है। हमने तो सुना है कि घट घट में राम है, सबके हृदय में राम रहता है, लेकिन अब हमें पता चला है कि राम के हृदय में राम नहीं है। राम के हृदय में राम होता तो राम जी सीता को जंगल में नहीं छोड़ते। यही प्रसंग गीता में आता है। प्रसंग भगवान कहते कि अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो अर्जुन के मन में शंका हो गई, भगवान आप सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन आपके हृदय में कौन रहता है? सबके हृदय में भगवान रहते हैं, तो भगवान के हृदय में कौन रहता है? ऐसे ही सीता जी को प्रश्न किया था वो माताओं ने कि ये सीता, बिल्कुल हम विश्वास नहीं करते राम पर। राम राजा है, हो सकते हैं, वो आपके पति नहीं हो सकते, कि वो नृपति हो सकते, लेकिन पति नहीं हो सकते। घट घट में राम होता तो राम के हृदय में राम होता, तो राम आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। भगवान कहते हैं कि देखो कि अर्जुन, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, मैं सबके हृदय में रहता हूं, परंतु जो ज्ञानी भक्त है वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो ऐसे ही भगवान के हृदय में किसका निवास है? ज्ञानी भक्तों का है। तो ऐसे हमारी माता जी यह ज्ञानी भक्त थी, और साथ साथ लोक शिक्षा के लिए सगुण भक्ति भी थी। क्यों? कि भगवान गीता में कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगेन। क्योंकि सामान्य भक्तों के लिए हमें यहाँ सगुण भक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो जिसका ध्यान करेंगे तो ध्यान करने के लिए कोई न कोई आलम्बन चाहिए, राम कृष्ण आदि ध्यान करने के चाहिए। तो ऐसे ही भगवान के हृदय में ज्ञानी भक्त रहते हैं। क्योंकि माता जी के गुण हम पूरे नहीं गा सकते। क्यों? कि ब्रह्मविद ब्रह्म होती, ज्ञानी को ज्ञानी ही जानते हैं, हम तो ज्ञानी नहीं है। इतना ही कहते हुए हम अपने वाणी को विराम देते। अब हम काशी से पधारे हुए आचार्य स्वामी दयानंद जी महाराज जी निवेदन करते हैं, वे 10 मिनट में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। तो बोल रही थाली वाली बयान क्यों करते हो? रामेश्वर महादेव की आज के आनंद की गिरी माता की। ओम नमः पार्वती पते। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यारतिः प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान रामेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ के संस्थापिका ब्रह्मलीना पूजनीय गिरी माता जी के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनका आज 15 निर्वाण दिवस महोत्सव है। कैलाश आश्रम से पधारे हुए वयोवृद्ध पूज्य स्वामी मेधानंद जी महाराज, हमारे आचार्य देवेंद्र चैतन्य जी महाराज और विष्णु चैतन्य जी महाराज, आप सभी माताएं, बीणा दीदी जी तथा भक्तजन। जब माता जी संन्यास दीक्षा इनका हुआ और दशनाम संन्यास आश्रम में नील धारा पर संन्यास दीक्षा माता जी का यहाँ महाविशाल महोत्सव से हुआ। वो उसके बाद जब संन्यास जयंती वहां मनाने के लिए लोग जाते थे तो माता जी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने में थोड़ा बड़ा मुश्किल था। तो स्वयं दशम पीठाधीश्वर महाराज जी, आप लोग जिस कमरे में रहते हैं वहां पूजा करते हैं ईश्वर की, वहां स्वयं चल करके आते। 7 बजे का नियम था, महाराज जी के साथ हम लोग भी आते थे और जा करके महाराज जी के चरणों में हम लोग जाते थे पीछे पीछे। माँ पूजा करती थी, आप सभी लोग रहते थे और पूजा के बाद जो गले में फूलमाला गुरु का होता है आशीर्वाद के रूप में, माता जी को जो है ना वो महाराज जी दे देते। बड़े प्रसन्न भाव से माता जी प्रणाम करती थी। और उसके बाद हम लोग आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अग्नि अखाड़े के रामानंद जी भी साथ में थे, स्वामी रामानंद जी। तो माता जी पूजा की और फूलमाला उनको जैसे गले में दिया तो रामानंद जी ने क्या किया, माता जी को माला दे दी। स्वामी जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन जैसे गेट से बाहर आए महामंडलेश्वर दशम पीठाधीश्वर बड़े बिगड़े। शंभुगिरी को बुलाए, बुलाओ। हम भी थे, सभी भक्त लोग थे और भी ये सब सेवक लोग थे। बोले सुनो, माता जी को ये क्या समझता है महात्मा, अभी अभी उसको बोलो कि दशनाम संन्यास आश्रम से जावे। तो बोले क्या हो गया? बोले माता जी के गले में आशीर्वाद के रूप में मैं सदगुरु हूँ, इसलिए फूलमाला देता हूँ। ये कैलाश की परंपरा है, ये गुरु स्थान पर जो बैठा है वो गुरु है। लेकिन रामानंद भी फूलमाला गले में डाल दे, ये माता जी के विषय में इनको ज्ञान नहीं है। माता जी को जो ये खबर पड़ा तो हाथ जोड़ के रहे, बोले महाराज जी कोई बात नहीं, क्योंकि माता तो वो शांत थी, सरल थी। तब पूज्य दशम पीठाधीश्वर महाराज जी ने माँ के विषय में बहुत कुछ समझाया और उनके विषय में जो ये बात आई है, अभी जैसे हम लोग निर्वाण दिवस मना रहे हैं, निर्वाण दिवस पर 3 शब्द आता है। निर उपसर्ग है, बाग गति गंधनयो धातु है और अक्त प्रत्यय। इसमें 3 शब्द आया। निर उपसर्ग दिया, बाग गति गंधनयो ये धातु है, अदादि गण की धातु है, बाती बातर बांति ये सब चलता है और अक्त प्रत्यय है भूतकाल में। तो देखो जी, जो ये जो निर्वाण शब्द बना, निर्गतः बाणो यस्मात् इति निर्वाण। बाण का अर्थ होता है सर, तो जो आपका जो धनुष बाण में लगाते हैं, एक तो ये अर्थ होता है। और बाण का अर्थ शास्त्रों में देह को बताया गया। जो बाण शब्द है उसमें भूतकाल में अक्त प्रत्यय होने से निर्गतः बाणो यस्मात्, इसका मतलब हो गया इति निर्वाण, देहाध्यास का अभाव। बाण शब्द का अर्थ देह, और देह का अर्थ क्या है कि जब देहाध्यास रहेगा तो देह होगा। देह को सत्य मानेंगे तो ब्रह्म
को मिथ्या मानेंगे। तो ये जो देहादि को सत्य मानने वाले और ब्रह्म को मिथ्या मानने वाले, जगत को आपने जो है ना सत्य माना, इसलिए जो है ना इसको कहते हैं अध्यास। अध्यास का अभाव जब हो जाता है उसको बोलते हैं निर्वाण। कोई भी अध्यास नहीं है, संसर्गाध्यास नहीं है, देहाध्यास नहीं है, ब्रह्म सूत्र में सब बताया कि कोई भी अध्यास नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में निर्वाण शब्द का 2 जगह पर प्रयोग किया है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयम क्षीर कल्मषा छिन्न द्वेधायतात्मानम सर्वभूत हितेरता। 5वां अध्याय के 25वां श्लोक पर ये बात उठाई उन्होंने। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा, जिनके जीवन चरित्र में जिनका जीवन कलमश से क्षीण हो गया है, पाप नष्ट हो गए हैं। और हम लोग को लाने वाले गोविंदानंद और हमको लाने वाले आश्रम स्वामी जी थे। यहाँ माता जी पाठ पढ़ा रही थी। उनका पहले तो नाम सुशीला देवी था, सब आप जानते हैं। उस समय की बात है, हम लोग आए तो एक श्लोक पढ़ा रही थी, हमको ध्यान है। चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। ये देखो विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। जितने भी सात्विक कर्म होते हैं चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ है, दान है, तप है, पूजा है, रुद्राभिषेक है, भगवान की अर्चना है, ये पुण्य तिथि इसलिए मनाते हैं कि चित्त की शुद्धि के। क्योंकि हम लोग बाबा लोग हैं, साधु लोग हैं, पुण्य तिथि बहुत मनता है। हरिद्वार में तो बहुत भंडारा चलता रहता है, पुण्य तिथि सभी का होता रहता है। कैलाश में भी आदि महाराज जी का होता है, सभी संतों का होता है। तो पुण्य तिथि क्यों आप मनाते हैं? यदि आचरति श्रेष्ठ तब तदेव इतरो जन्म स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। क्योंकि जो बड़े लोग जो आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उसको देख करके तद अनुसार अन्य लोग भी आचरण करते हैं। इसलिए निर्वाण शब्द का भगवान ने कहा लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म की प्राप्ति करता है। निर्वाण शब्द का अर्थ है दीपक बुझ गया, शरीर चला गया, इसको भी तो निर्वाण बोलते हैं। धनुष से सर आपने निकाल दिया, चला दिया, ये भी बाण होता है। लेकिन यहाँ वन संभव तो धातु का रूप नहीं है। बा गति गंधनयो, गति माने ज्ञान प्राप्ति और गमन, इस अर्थ में यहाँ होता है। बा गति गंधन, और गंधन का अर्थ वाति इति वायु। जैसे वायु चला तो सुगंध और दुर्गंध दोनों प्रदान करते हैं। ऐसे जीव के जो शुक्ल कर्म है और जो उसके साथ दक्षिण कर्म है, उत्तरायण मार्ग और अर्ची मार्ग, ये दोनों मार्गों से रहित होकर के न तस्य प्राण उत्क्रामंती, क्योंकि ज्ञानी का प्राण उत्क्रामण नहीं होता। इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे माता जी का जो दिव्य गति था, छिन्न द्वेधायतात्मान, संशय से रहित, कोई संशय माँ का नहीं था। यहाँ देखते थे माँ हमेशा पढ़ाती थी, और विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम, ये मूढ़ मते, और माता जी यहाँ बैठ करके जब बोलती थी ना तो दशम पीठाधीश्वर को हम लोग ने देखा आंख बंद कर देते और सब सुनते थे। ये लेकिन नहीं सुनते थे। पंचदशी इत्यादि ग्रंथ पठन जब कराती थी तो क्या अद्भुत शक्ति था। और माता जी हमेशा कहती थी कि मेरे में गुरु निष्ठा है, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। ऐसे वहां पर एक श्लोक आया है, 2 श्लोक है। काम क्रोध अभियुक्तानाम यतिनाम यतचिदसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। एक श्लोक ये है, निर्वाण शब्द के ऊपर आया है। 2 श्लोक गीता जी में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। शायद और कहीं होगा तो हो सकता है, लेकिन ये 2 श्लोक का प्रयोग है। जिनके शरीर में काम क्रोध लोभ ये नहीं रहा, उसको भी निर्वाण कहते हैं। और विशेष करके निर्वाण माने देहाध्यास का अभाव। कोई भी देहाध्यास नहीं है, क्योंकि तद्वती तत् प्रकार को यथार्थ अनुभव ऐसे वहां लक्ष्य रहता है तो देहाध्यास नहीं रहेगा। त्रिगुणातीत आत्मा का जो स्वरूप है
देहाध्यास से आप रहित हो गए तो आप किस गति को प्राप्त करेंगे? निर्वाण गति को। इसलिए महापुरुषों के लिए, संतों के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है और ब्रह्मलिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमोहते स्थित्वा से अमंत काले भी ब्रह्म निर्वाण में। आप सुन रहे थे माता जी का गृहस्थ जीवन, तब होने पर, सब होने पर भी नैव किंचित करोमिति युक्त मंडे तत्व में, ऐसे हमारे माता जी थी। इनका महिमा अनंत है। इन्हीं के चरणों में अपने भावपूर्वक श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूँ माता जी के चरणों में। हरि महाराज जी ने बहुत शास्त्रीय पद्धति से गीता के अनुसार अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। अब हम आचार्य देवेंद्र स्वामी जी से निवेदन करते हैं, वे भी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। परम पूज्य माता जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम और आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय, मंचस्थ और आदरणीय संत वृंद, उपस्थित माताएं एवं आदरणीय उपस्थिति, भगवान की असीम कृपा से हमको मनुष्य शरीर तो है मिला और मोक्ष की इच्छा और महापुरुष का संश्रय है माता जी के रूप में प्राप्त हुआ। और इसका जीवन में कितना भी पुण्य करें ये सब खरीद नहीं सकते। इसलिए भगवान ना भाष्यकार ने बताया ये देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और सामान्य रूप से तो बंधन है माना जाता है व्यावहारिक दृष्टि से। काम, क्रोध, लोभ और जो आसुरी संपत्ति है उसी से हम संसार में बंधे रहते हैं। मुक्ति का उपाय भगवान बताते हैं, असंकल्पात जयेत कामम। संसार में जो अच्छा मालूम पड़ता है उसको संकल्प कहते हैं, अविचार से सिद्ध होता है। विचार से संसार से, कामना से निवृत्ति होती है। देखते हैं जिसके पास सब कुछ है वो लोग भी दुखी हैं, इंद्र तक दुखी हैं। तो विचार से असंकल्पात जयेत कामम और क्रोधम कामम विवर्जना। क्रोध होता है मन में कोई इच्छा है, उसमें रुकावट आती है तब वो क्रोध होती है। मूल तो काम है। इसलिए भगवान गीता में बताए काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा। क्रोध अलग चीज नहीं है। अपना कामना की जब पूर्ति नहीं होती तब गुस्सा आता है हमको। और लोभ जो है, जब कामना पूर्ति हो जाती है तब और बढ़ जाता है, उसको लोभ कहते हैं। मूल तो एक ही काम है। तो बता रहे हैं असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम कामम विवर्जनात् और अर्थानर्थे क्षणात् लोभम। अर्थ में अनर्थ देखने से लोभ निवृत्त होता है। जितने भी पाप होता है संसार में तब अर्थ की ज्यादा लोभ के कारण होता है। अर्थानर्थे क्षणात् लोभम। और जो भय है तो भयम तत्वा विमर्शनात् बोलते हैं।
भय को संसार में कोई बच नहीं सकता है। भय से ब्रह्मा जी तक भी भागना पड़ता है उनको। तत्व को जो विमर्शन करेगा, तत्व चिंतन करेगा, भगवत चिंतन करेगा, वही केवल भगवान की कृपा से भय से बच जाता है। अब देखिए कोई भक्त भी है, प्रहलाद देखिए कितना मारने के लिए कोशिश किए, कभी भी डरे नहीं हो, और ज्ञानी भी कभी डरेगा नहीं। तो तत्व का चिंतन करने से भय से निवृत्ति होती है। जैसे कोई बड़ा हाथी है, बहुत शक्तिशाली है, चारों पैर बंधा हुआ है जंजीर से, लोहे के जंजीर से, उसको जाना है कहीं जंगल में जाना है, तो चारों जंजीर को काटना पड़ेगा। एक जंजीर तोड़ने से भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दो तोड़े तो भी नहीं बढ़ सकते हैं, तीन भी टूट गया। हम देखें गुरुवायूर में हमें 42 हाथी हैं, एक पैर में जंजीर बंधा हुआ है, तो एक पैर में जंजीर बंधा हुआ है तो भी खड़ा है वो। तो आगे बढ़ने के लिए चारों को तोड़ना जरूरी है। तो यहाँ तो वो चारों को तोड़ने का तो तरीका बताती है कि असंकल्पात जयत कामम, और क्रोधम कामम विवर्जनात्, और अर्थानर्थे क्षणा लोभम, और भयम तत्वा विमर्शनात्। तो बोले इतना काम कौन करेगा, बहुत कठिन तो है ही, बड़े बड़े मुनि ऋषि भी इनको मुश्किल पड़ जाता है। इसके लिए उसका एक शॉर्टकट बता दिए मास्टर की बोल 10 ताला है, अलग अलग चाबी है, लेकिन जो मालिक होता है ना उसके एक चाबी रहता है, वो हर ताला खोल सकता है उसकी एक चाबी से। बोले ये तो सर्वम गुरु भक्त्या होता है। भागवत जी में भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं, बोले ये सब गुरु जी के भक्ति से चारों से मुक्त हो सकते हैं। ये तो सर्वम गुरु भक्त्या, और पुरुषम यंजसा त्यजेत होता है। पुरुष कोई भी व्यक्ति संसार में जल्दी तोड़ सकता है, बाकी में मेहनत लगती है। तो इसीलिए प्रक्रिया है हमारे, जो अध्यात्म रास्ते में हम जाते हैं, पहले तो इसको छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए पहले तोड़ना पड़ता है अपना, उसके बाद आगे के लिए गति होती है। तो इसीलिए बताए, अब देखिए पंचदश अध्याय में आप रोज पाठ करते हैं, निर्माण मोह चित्तसंग दोषा अध्यात्म विद्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति अमूढ़ा पदमभ्यंत। तो बताते हैं 5 साधन बताए, निर्माण मोहा चित्तसंग दोषा, अध्यात्म नीति को छोड़ दीजिए फिलहाल, विनिवृत्त कामा और द्वंद्वैर विमुक्त, ये 4 है बंधन। मतलब मान मोह में बंधे हुए हैं और संग माने आसक्ति से बंधे हुए हैं, अपने जो संसार में आसक्ति है, और विनिवृत्त कामा, कामना से भी बंधे हुए हैं, और विनिवृत्त कामा आगे द्वंद्वैर विमुक्त, राग द्वेष जो है ये 4 से बंधे हुए हैं, 4 से मुक्त होना है और आगे कहाँ जाना है, अध्यात्म नित्या। ये तो पहले गुरु भक्ति से 4 से छुटकारा तो मिलती है बंधन से, और आगे के जाने के लिए भी गुरु ही बताते हैं। इसीलिए बताए, तो ज्ञान से ही ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। तो ज्ञान से ही, तत्व ज्ञान से ही परम पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसको जानना कैसे, महापुरुष के समक्ष आते हैं। और एक चीज है, आप लोग संसार में कितने होते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों होना जरूरी होता है गुरु जी को। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये 2 शब्द क्यों इस्तेमाल किए हैं? ज्ञानी भी होना चाहिए और तत्वदर्शी भी होना चाहिए। ज्ञानी मतलब शास्त्र का ज्ञान हो, और तत्वदर्शी मतलब जो खुद अपने जीवन में अनुभव किया हो।
जिसको उपनिषद के भाषा में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो संसार में बहुत गुरु मिलेंगे, लेकिन ये दोनों होना जरूरी है। आप लोगों का और हम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है, पुण्य भी नहीं कह सकते हैं, सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के संसर्ग में आते हैं जिनके पास ये दोनों है, और जिनके कारण तो जो ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी भी हैं। तो तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जो उपदेश होता है उसी से ही बलवती होती है। तो भगवान की कृपा है, यहाँ तक आए हैं, तो इसीलिए आगे दुर्गति नहीं हो सकती। इतना भगवान का प्रतिज्ञा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो इसीलिए निश्चित रूप से यहाँ हम क्या कहते हैं, वन वे ट्रैफिक में आ गए, लौट नहीं सकते हैं। जिज्ञासु रवि ब्रह्मस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। थोड़ा भी जिज्ञासु जो है इस परमात्मा तत्व का, और गुरु ने हमारा योग्यता भी कर देते हैं, सारे बंधन से मुक्त भी करा देते हैं, आगे के लिए जाकर के ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मुक्ति भी करा देते हैं। इसीलिए हम ऐसे श्री गुरु तत्व जो परमात्मा तत्व जो गुरु रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, ऐसे गुरु जी को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी ने गुरु तत्व और ब्रह्मज्ञानी की व्याख्या की। ऐसे गुरु तत्व ब्रह्मज्ञानी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जिनके अनंत जन्म के पुण्य होते हैं, इन्हें वह प्राप्त होते हैं। ये तो उस भगवान की कृपा जिन पर होती है उन्हें प्राप्त होते हैं। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान का साधन भजन करना चाहिए। अब हम ज्ञान वृद्ध व आयु वृद्ध कैलाश आश्रम से पधारे हुए हमारे आचार्य जी, प्रधान आचार्य स्वामी गिरिधर जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं, वे भी अपनी वह पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। ब्रह्मा ऋषि जी माता जी और उन्हीं के पतिनों में चलने वाले वीरानंद उपस्थित संत एवं भक्त, जहाँ हम लोग बैठे हैं बहुत पवित्र स्थान है, फिर भी अधिकस्य फलम, और यहाँ का वाइब्रेशन और पवित्र करने के लिए अपना मन एकाग्र करने के लिए और मन को शुद्धि करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। थोड़ा 2 मिनट बताता हूँ सब कुछ। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे
मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम एक राम नाम संकीर्तन, उसमें पहला नाम है शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। राम क्या है? शुद्ध ब्रह्म है, मतलब निराकार निर्गुण ब्रह्म तत्व ही राम जी है। वो क्योंकि माता जी का बहुत अभीष्ट नाम था राम नाम। यहाँ भी आप लोग सुना है, यह चेद वेदीत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीत महती विनस्ति। कहना बढ़ता है, इस शरीर में प्राण रहते हुए उस परतत्व को यदि आप अनुभव कर लिया, आपका अस्तित्व है, नहीं होने से महान विनाश का उपनिषद ब्रह्म किया। यही उपदेश माता जी कई को बताती थी। अनेक जन्मों से संस्कार के कारण यह जीव का देहाभिमान, देह में अभिमान, वस्तुओं में ममकार ये छूटता नहीं। इसके लिए मन शुद्ध करना पड़ता है। सबसे सरल तरीका है प्रेम से
भक्ति से, श्रद्धा से भगवान का नाम लेते रहो। इस शब्द में अचिंत्य शक्ति है। ये कह सकते हो जैसे छोटा से कण में सारा वटवृक्ष का शक्ति है। इतना छोटा से होता है बीज, और वटवृक्ष बैलों मिल जाती है। और ये परमात्मा जो है, कहा गया है अनेक कोटि ब्रह्मांड नायिका। हम लोग जो देख रहे हैं ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। वो सब परमात्मा से व्यापक है, किंतु उनके सारा शक्ति नाम में पूरा रखा गया और गुप्त है। वाल्मीकि देखो कितना पापी थे और केवल राम नाम लिए और आदि कवि हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं आके वाल्मीकि को कहते हैं, अरे भाई राम जी आने वाले हैं अवतार, उनका कथा पहले तुम लिख लो। नारद जी आके सबको आपको समझाए। अब बताओ ये शक्ति कहां से आई? अभी भी आप लोग सुना था ना, माता जी कोई भी आवे उनको वह मन को भगवान की तरफ मोड़ देती। और अभी तक ये सुना था आप लोग, जिसको आप गुरु माने हैं उसको 14 भुवन का संपत्ति देने पर भी उसका ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। और फिर थोड़ा कुछ आप मुक्त हो सकते हो, 10%, 15%। कैसे? गुरु जी का वाणी संपूर्ण रूप से अपना जीवन में उतारो, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वेदों में कहा है सर्वम खलिदम ब्रह्मा नेह नाना किंचन, ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब जगह है। वो आके आपको उपदेश देगा, वो गुरु जी को भेज दे। एक महात्मा कहते थे, जिस कमरे में बहुत कुछ सामान रखा है, तो कमरा का ताला लगा हुआ है, वो सारा सामान कैसा लोगे? और ताला का चाबी खोलो, कमरा खुल जाए। ये जो आपका ब्रह्म तत्व जो आपका भीतर है, उसको अनुभव करने के लिए गुरु जी का उपदेश चाबी जैसा है। और कितनी बार माता जी को देखा
प्रसन्न मुख है। कोई भी आप कुछ भी बता दे, कुछ भी हो जाए, किंतु चेहरा में कभी भी विक्षेप वगैरह दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? वह उनका मन का सार जो है उस भीतर का तत्व से जुड़ा हुआ है। अभी सुना था ना, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो। और गीता जी में कहते हैं, देखो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजेस्तु माम दुखालय मदाश्वतम। जैसे पीठाधीश्वरी समझाते थे, अरे भाई तुम दवाई का दुकान में जाकर गीता मांगो तो मिलेगा? गीता नहीं मिलेगा। और किताब का दुकान में जाके दवाई मांगो तो मिलेगा? नहीं। भगवान स्पष्ट कहा है, दुखालय मशाश्वतम। फिर इसमें आके तुम सुख पाना चाहते हो, वह सुख बाहर नहीं है, वो सुख प्राप्ति के लिए क्या करना है आपको, वो माता जी पूछती। कई बार हमने कहा था कोई भी कहे मैं भगवान को नहीं जानता हूं, कोई भी शास्त्र ये बात नहीं मानता है। क्यों? आहर आहर ब्रह्म गमे, वह परमात्मा हर एक व्यक्ति को हर दिन उस तत्व में ले जाते। कब? स्वप्न में, सुषुप्ति में। बाहर का सारे सुख छोड़कर आप नींद में चले जाते हो। वेदों में ये कहा, गीता जी में भी ये कहा, अहम आत्मा बुरा चेत सर्वभूताशय स्थिता। सभी का हृदय देश में ही आत्मरूप मत परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय। इस दुनिया में मेरे सिवा और कुछ है नहीं करता। बाकी सब जो दिख रहा है वो स्वप्न तुल्य है, मिथ्या है। स्वप्न में सब जगह लाइट नहीं रहने पर भी, आंख बंद करने पर भी प्रकाश दिखाई देता है। वही आत्मा स्वयं प्रकाश है, वही तुम्हारा स्वरूप है, वह सच्चिदानंद है, वह है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। क्योंकि वह नहीं, ये नहीं कर सकते, अलिक वस्तु नहीं है, असत वस्तु नहीं है। बंध्या पुत्र और आकाश कुसुम जैसा वह है, और अज्ञान स्वरूप में वो ज्ञान स्वरूप है। आप आंखों से किसी वस्तु को देखते हो, उस वस्तु का वृत्ति मन में चले जाता है, किंतु वस्तु को कैसा जानते हो? वो चिदाभास जो भीतर साक्षी चेतनी जो बैठा है, उसी से आपको
सब समय ज्ञान हो रहा है, वो आपका असल स्वरूप है। ये महात्मा और गुरु लोग हमेशा यही करते, चाहे विचार करो, वे करो, अपना तत्व को जानो। तो माता जी ने आप ठीक है, कभी कभी जो लौकिक दुख आया उसको भी निवृत्ति के लिए माता जी बोलती थी, वो गौण है, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और यदि अभी इस जन्म में आप अपना तत्व को जानने के लिए कोशिश नहीं करोगे, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। स्मरण भाव से कलेवर तंत्र में वे कौनते या अब अभी से आप सारा जीवन यदि परमात्मा का नाम नहीं दिया तो अंतिम वेला में वो भगवान का नाम कैसा स्मरण आएगा। और एक माता जी बोली थी, शायद वो माता जी बोली थी, हम नाले के अंदर कीड़े हैं, हमारा उद्धार भी माता जी कर ली। इसी को शास्त्र में भ्रमर कीट न्याय करते। नाली में पड़े हुए कीड़े को वो भ्रमर जो है लाके कहीं रख के मिट्टी से घोंसला बना के ऊपर थोड़ा छेद छोड़ देते और वो गूंजते रहती है। वो कीड़ा जो है भ्रमर का भय से उसका चिंतन करके वो भी भ्रमर हो जाता है, घोंसला तोड़ के उसके साथ चल जाता है। अरे ये नाली के कीड़ा यदि चिंतन करके भ्रमर बन सकता है तो बुद्धिमान है। अब भगवान का चिंतन करके भगवान नहीं बन सकते, कोई शंका है? करते नहीं है। किसी को पूछो मान नहीं लगता, अरे अभ्यास करते रहो, अभ्यास वैराग्य नहीं रहने पर भी असंग रूप से कराने के लिए कहा था ना, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, असंग ऐसे रहो, अपना ड्यूटी करते रहो और भीतर अभ्यास करते रहो। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं मन में चिंतन कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, दूसरों किसी को जाके बोला है क्या? डंडा से पिटाई, अपना उधर अपना करो, उधर रास्ता रास्ता, दूसरों कोई बताएगा? अरे गुरु लोग इतना कृपालु है, जो सा पास में आवे वो यही सोचते हैं इसका उद्धार कैसा हो। इतना करुणामय, दूसरा विचार नहीं करता इसके द्वारा हमको क्या मिलेगा, हमको क्यों ये दे रहा है, कुछ नहीं। संसार से इसका उद्धार कैसा, वो गुरु है। वो पहले ही अपना बंधन तोड़ते हैं, इसलिए दूसरों को बंधन से तोड़ने के लिए रास्ता बताते हैं। और तो टाइम तो हो गया, आज
दिन रहते हैं। साढ़े 12 किसी का आप श्रद्धा करते हो तो कैसा प्रकट करोगे? सुबह सुबह जो होगा ये तो माता जी बता दी, इसलिए वो बच्चे जो है बड़ों को प्रणाम कर लेता है। हाँ? वो भी ऐसा नहीं, ऐसा वो शास्त्र का निश्चित है बाएं हाथ से करना। सिर्फ प्रणाम कर लिया जैसा जैसा, किंतु उसका बात यदि नहीं माना माता पिता का, वो प्रणाम का कुछ वैल्यू रहता है? इसलिए आप अपने अंदर माता जी का ऊपर संपूर्ण श्रद्धा है, जो आपको उपदेश दिया उसको अक्षर से पालन करो, उसी से तुम्हारा उद्धार है। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करे शुभ जाने। पढ़ते हो आप दिन भर? करना चाहिए। यहाँ ये जो है अभी तो बताया ना, ये जगत जो है स्वप्रतुल्य है, अध्यस्त है। ये सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान आप हो आत्म रूप से, ये विचार करते। यही गुरु लोग समझाते, आप सीमित नहीं हो। जो अपना तत्व है, जो अपना स्वरूप है, जो अपना काम है, उसको छोड़ देते हैं। और ये जो अनित्य जो ये शरीर जो है ना, सुबह से शाम तक किसी का चिंता में लगे रहते हैं। बिल्कुल एक कोड़ी का काम का नहीं। ये बुद्धिमान कल आ जाएगा ऐसा व्यक्ति? अरे अपना काम करो, आपका भीतर बैठा है। हनुमान जी कहाँ दिखाए थे राम जी को? बाहर दिखाए, सिर में दिखाए। हाँ? अभी तो बोला ना, हम आत्मा बुढ़ा कर सर्व होता गए। कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। विचार और विवेक, वैराग्य, असंगत असंगत दृढ़ेर जित्वा, ये संसार असंग रूपी से काटे भेदो, ये आपका काम। बाकी सब कोई काम का कीमत ही नहीं, क्यों किसी का प्रसाद नहीं। आप जानते कि तो करते नहीं, करना चाहिए। और यहां आके यदि ये बातें सीखे यदि नहीं करोगे, कहीं भी आपका ये बातें नहीं सुनने नहीं, सब भटकाने वाला है, दुनिया में धकेलने वाले। इसलिए जैसा माता जी का पुण्यतिथि में यहाँ आए, कुछ संकल्प ले लो। आज से हम यही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। कम से कम दूसरों का गलती नहीं देखूंगा, इतना भी कर लोगे ना, मन अपने आप संतोष करेगा। झट से चले जाता है बुद्धि।
फिर तो ये कर तो बोलते हो मत्ता परतर नान्य की धनंजय मेरे सिवा कुछ नहीं। ईश्वर सर्वभूता नाम दे वो ईश्वर चला रहा है और तू बीच में क्यों शोक लगाते हो? ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हाँ, ये तुम्हारा काम है क्या? इसलिए ऐसे पुण्यतिथि में अंतर्मुख होना चाहिए। अंतर्मुख होके अपना स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। इससे बढ़ के कुछ है नहीं। बाकी सब जो है ना, सब आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये जो भी हो गया। अब रोहतक में दूसरा कोई है क्या इतना भीड़ जुटाने वाला? माता जी को है क्यों भाई? अपना काम करो और उसका करने के लिए क्षमता वो माता जी सर्वरूप है, सर्वत्र है। अच्छे रास्ते में जाने के लिए प्रार्थना करो और अपना आप सुधारो। यही ऐसा उदित जीवन में करना चाहिए। वो शंकरं शंकरं आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आगामी सूचना। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अब भंडारा होगा। अभी नीचे माताएं कीर्तन करती रहें। पहले महात्माओं का, ब्राह्मण